नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो प्रातः 7:10 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। ज्येष्ठा नक्षत्र है, आयुष्मान योग, बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। वो सभी युवतियां जो विवाह योग्य हो चुकी हैं और विवाह में किसी न किसी तरह की बाधा या परेशानी आ रही है उनके लिए, उन्हें विशेष रूप से आज मां कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। धन तो आएगा पर टिकेगा नहीं। 8 ऐसे योग जिनका आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि धन की देवी कहीं न कहीं आपसे नाराज हैं। फलतः कुबेर की संपदा भी आपको क्यों न दे दी जाए, वो आपके पास टिकने वाला नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए, जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 13 अक्टूबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मिथुन में। केतु, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण तुला में, चंद्रमा वृश्चिक में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में स्थिति यथावत है। चंद्रमा, शनि, राहु और गुरु इन तीनों ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है। अब देखा जाए तो आज ये चंद्रमा जो कि बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। तेरह अक्टूबर दिन रविवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो वहीं दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करना, धान्य छेदन, बीज बपन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लेखन का मुहूर्त, तो वहीं वाहन क्रय करने का मुहूर्त। ये सभी मुहूर्त आपको जो मिल रहे हैं प्रातः 9:36 से 10:53 के बीच वृश्चिक लग्न में प्राप्त हो रहे हैं और उस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, दोहरा दूं इस बात को कि ये सभी मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, आज के नहीं हैं। आज का जो मुहूर्त है आज से 5 दिन पूर्व के ही राशिफल में मैं बता चुका हूं। आज नवरात्रि की षष्ठी तिथि, जहां मां कात्यायनी की आराधना करनी है आपको। मां को आज पान के पत्ते के ऊपर सफेद तिल, जिसे आप धो लीजिए और उसमें थोड़ा शहद मिला करके पान के पत्ते के ऊपर रख करके देवी को अर्पित करिए। ये विधि कब करनी है? तो पहले मां की आपको विधिवत पूजा कर लेनी है। पंचोपचार अगर आप करते हैं, गंधक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, अथवा दसोपचार करते हैं, षोडशोपचार करते हैं, राजोपचार करते हैं, मां की आराधना कर लीजिए। और इसके पश्चात मां को ये जो द्रव्य मैंने अर्पित करने के लिए कहा है, पान के पत्ते के ऊपर सफेद तिल और उस पर शहद रख करके, यानी शहद मिला करके मां को अर्पित करना है। और साथ ही साथ इसके पश्चात मंत्र का जप, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का 108 बार, और अधिक जप कर रहे हो तो और अधिक जप अवश्य करिए, पूरे परिवार के लिए, वर्ष भर के लिए, सुख शांति के लिए। और यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत सहयोगी होगा। आपको कहीं इधर उधर और बहुत सारी पुस्तकों को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के उस दिव्य महाप्रयोग की ओर, जिनका आपकी जन्म कुंडली में न होना ज्यादा बेहतर है। 8 ऐसे योग हैं जिनकी चर्चा मैं आज आपके लिए करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, वैसे देखा जाए तो धन संचित होने का कोई विषय है नहीं, धन आगमन ही विषय है। लेकिन कई बार इन योगों के होने से सामान्यतया देखा जाए तो एक बात सदैव याद रखिए, खुशियां जैसे खुशियों को आकर्षित करती है, दुख दुख को आकर्षित करता है, लक्ष्मी लक्ष्मी को आकर्षित करती है, तो वैसे ही दरिद्रता दरिद्रता को। कहने का तात्पर्य कि जिनके पास धन हो, धन उन्हीं के पास आकर्षित होता है, धन ना हो तो धन आकर्षित भी नहीं होता। चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है। बड़ा सरल है कि खूबसूरती खूबसूरती को ही आकर्षित करेगी। चलिए चलते हैं सूत्रों की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन भाव, यही धन का भाव है। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव से ही आपके धन का, आपकी संपदा का, पैतृक संपदा का, आपकी वाणी का, पारिवारिक सुख का भी भाव कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है। वैसे पारिवारिक सुख चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। यदि दूसरे भाव में राहु, शनि, मंगल जैसे ग्रह, पाप ग्रह विशेष रूप से इसी भाव में हो या दृष्टि डाल रहे हो, विशेष करके तब जब वो इस भाव के भावेश ना हो, तो ऐसे जातक के पास धन टिक नहीं पाता। ध्यान से सुनिए, ऐसे जातक के पास धन टिक नहीं पाता। और ऊपर से यदि कहीं द्वितीय नीच का हो जाए तो फिर धन रहता ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश में या द्वादशपति यदि द्वितीय में हो जाए तब भी आप जानते हैं धन नहीं टिकता। द्वादश भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। अगर इस भाव में राहु और मंगल की युति हो जाए, ध्यान से सुनिए, 12वें भाव में राहु या मंगल की युति हो जाए तब भी जातक के जो खर्च हैं वो अनियंत्रित हो जाते हैं। फलतः जातक के पास धन टिक नहीं पाता। व्यर्थ के वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा इत्यादि चीजों में आकस्मिक रूप से उसके धन खर्च होते रहते हैं। ऐसे जातकों के पास आमदनी चाहे जो हो पर धन नहीं टिक पाता। प्रिय दर्शकों, धन, विलासिता, सुख का कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र नीच का हो
पीड़ित हो राहु से, शनि से, मंगल से दृष्ट हो, तो इसे भी ज्योतिष शास्त्र में शनि से दृष्ट शुक्र को नीच राजयोग भंग कहा गया है। ऐसे जातकों के पास धन क्यों नहीं टिकता, जरा ध्यान से सुनिएगा। शुक्र के पीड़ित होने के चलते जातक के विलासिता की जो आदत है वो अनियंत्रित हो जाती है। समझिए इस बात को कि शुक्र जब पीड़ित होते हैं तो जातक की जो विलासिता की आदतें हैं वो अनियंत्रित हो जाती हैं। फलतः फिजूल खर्ची के कारण, जातक के अधिक भोग विलास पर व्यय के कारण, तामसिक सुखों के प्रति उसके अधिक आकर्षण के कारण उसके पास धन संचित नहीं हो पाता है। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का, परिवर्तन का, ऋण का भी, हालांकि ऋण का मूल भाव कुंडली का षष्ठ है, पर ऋण का विचार यहां से अष्टम भाव में भी राहु, शनि या मंगल जैसे पापक ग्रह जब स्थित होते हैं तब भी जातक के जीवन काल में अचानक धन हानि हो जाए, अचानक ऋण इत्यादि में उस संकट का सामना उसको करना पड़ जाए। यानी कहने का तात्पर्य कि धन हो भी तो अचानक आने वाली परेशानियों के कारण उसके हाथ से आया हुआ धन निकल जाता है। यदि दूसरे भाव और एकादश भाव दोनों के दोनों पीड़ित हों तब भी जातक की कुंडली स्थित जातक की जिंदगी में धन के मामले में अचानक हानि, अस्थिरता की स्थिति उसको देखने को मिलती है। प्रिय दर्शकों, जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित हो, बहुत ज्यादा पीड़ित होने का मतलब है कि नीच राशि में हो और फिर ऊपर से राहु मंगल से युक्त या राहु शनि से दृष्ट हो, ऐसी स्थिति में भी जातक का धन नहीं टिक पाता। मानसिक अशांति के कारण वो धन संचित करने में असमर्थ हो जाता है और उसका धन खर्च अनियंत्रित हो जाता है, अथवा कई बार उसके द्वारा लिए गए भावनात्मक निर्णय जो भावनाओं में बहकर के लिए जाते हैं उसके चलते भी उसके पास का जो संचित द्रव्य है, संचित धन है, वो नाश हो जाता है। दसम भाव, इसको करियर का, कार्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला भाव कहा गया है। दसम भाव यदि पीड़ित हो तब भी जातक के पास धन नहीं होता। दशमेश यदि पीड़ित हो, दशमेश कुंडली में 12वें या 8वें भाव में बैठे हों तब भी जातक के जीवन में अर्थ की बहुत कमजोरी होती है, क्योंकि यह भाव धन त्रिकोण का लग्न है। दसम भाव का पीड़ित होना भी जातक को धनहीन बनाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु का दूसरे भाव में होना जातक को गलत कार्य जैसे मद्यपान इत्यादि की लत लगा देना, ऊपर से राहु चंद्रमा के साथ कहीं संबंध बना रहा हो तो व्यर्थ की चीजों पर, अथवा राहु ही बैठा हुआ है, चंद्रमा इत्यादि से दृष्ट नहीं है तो जातक शराब नहीं पिएगा, पर अनियंत्रित, पहले तो वो अप्रत्याशित लाभ पाने के चक्कर में आकस्मिक धन जैसे शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि, इन चीजों से धन पाने की उसमें इतनी चाहत उत्पन्न हो जाएगी कि इन्हीं क्षेत्रों में वो व्यर्थ का प्रयास शुरू करेगा और आकस्मिक हानियां उसके जीवन काल में होती रहेंगी। फलतः ऐसे जातकों के पास भी द्रव्य नहीं टिकता। राहु का प्रभाव व्यक्ति को जुआ, सट्टा इत्यादि में, शेयर इत्यादि में अनावश्यक, जरूरत नहीं है लगाने की, इन्वेस्टमेंट की ओर आकर्षित करता है, जिससे धन स्थिर नहीं रह पाता। और 8वां सूत्र कहता है पंचम भाव, यह बुद्धि का भाव है। यह भाव यदि पीड़ित हो, इस भाव के स्वामी पीड़ित हो, इस भाव पर पापक ग्रह का प्रभाव, इस भावेश पर पापक ग्रह का प्रभाव हो तो भी जातक अपना धन संचित नहीं कर पाता और फलतः उसके पास जो भी धन आ जाए, जितना भी धन आ जाए, टिक नहीं सकता। किसी न किसी कारण से, उसकी गलती से, उसके गलत निर्णय से उसका धन नाश होता है। क्या उपाय करें? यदि इनमें से एक भी योग आपकी कुंडली में है तो, अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों, विवाहित नहीं है तो स्वयं से श्री सूक्त का नित्य पाठ करिए घर में। अर्क गणपति की आराधना से व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती है, अच्छी होती है और किसी भी तरह के गलत निर्णय से जातक बचता है और धन की कमी से जूझ रहा हो तो भी राहत मिलती है। घर में नित्य घी का दिया सुबह शाम जलना चाहिए, इससे भी घर में मां लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां राहु का वास हो, जहां राहु वास कर रहे हो, वहां शुक्र पीड़ित होने लगते हैं, अर्थात लक्ष्मी पीड़ित होने लगती हैं, लक्ष्मी छोड़कर चली जाती हैं, लक्ष्मी कमजोर पड़ जाती हैं। सो घर में बहुत गंदगी नहीं होनी चाहिए। और धन की तंगी, धन की कमी से जूझ रहे हैं तो 5वां एक और उपाय आपको बताता हूं। गन्ना या गुड़ के रस से शिवलिंग का अभिषेक करिए, इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और धन संबंधी मामलों में जो भी चिंता परेशानी आपके जीवन काल में बनी रह रही हो, जो भी दिक्कतें आपको आ रही हो, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो मैंने 8 ऐसे सूत्र बताए और 5 उसके उपाय। अगर 8 में से कोई भी योग आपकी कुंडली में है तो ये जो 5 उपाय बताए हैं मैंने, बेहद सहज और सरल हैं। इन्हें करके आप धन संबंधी मामलों में जो भी कष्ट या परेशानी है, जिससे धन न टिकना, इस परेशानी से बच सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो बुध का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ के पास एक घी का दिया अवश्य जलाइएगा और साथ ही साथ हो सके तो हरा मूंग प्रातःकाल पक्षियों को दीजिएगा, इससे आपको थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी। बाकी दिन मानसिक अशांति और परेशानी देगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, क्रोध करने से बचिएगा। नौकरी व्यापार हर मामले में सावधानी बरतनी बेहद आवश्यक है। अत्यधिक लाभ के चक्कर में कोई गलत तरीका मत इस्तेमाल करिएगा, मुसीबत में पड़ेंगे। आज आकस्मिक परेशानियां भी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं, तो सावधानी बेहद आवश्यक है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सावधानी जरूरी है। लेन देन का काम आज न करें, वाणी पर अपने संयम रखें, दूसरों के झगड़े में ना पड़ें। और प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। हालांकि दाम्पत्य जीवन सुखमय है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन साधारण है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, पुराना रोग परेशान करेगा। आलस्य की स्थिति, बेचैनी, अज्ञात भय आज रहेगा। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातक पूरी तरह से सजग और सचेत रहे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं और आज स्नान के जल में थोड़ा सा इत्र अवश्य मिला लीजिएगा। इसके पश्चात स्नान करिएगा। सफेद रंग के वस्त्र को धारण करें तो और अच्छा आपको लाभ मिलेगा। पूरे दिन एक ही मूल मंत्र है आपके लिए, पारदर्शिता, ईमानदारी। जो भी कार्य करिए पूरी ईमानदारी के साथ करिए। अपनों को धोखा और खुद को धोखा, जब हम दूसरों को धोखा देते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को भी धोखा देते हैं। ये काम आज आपको नहीं करना, धोखा नहीं देना। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है, मन प्रसन्न रहने वाला है। कोई बड़ी खबर आपको मिलने वाली है, ऐसी खबर जो खुशखबरी है। बाकी कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका, कोई समस्या जिससे आप जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। नौकरी व्यापार परिवार हर मामले में दिन ठीक है। मित्रों से विचार विमर्श करना आपके लिए फायदेमंद होगा। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। जीवन साथी से विचार विमर्श करना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। आज इधर का गुस्सा उधर उतारना ठीक नहीं है आपके लिए, और लापरवाही भी आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बिल्कुल चाक चौबंद रहिए, चौकन्ना रहिए और काम में लग जाइए। कामकाज के लिए दिन बहुत बढ़िया है। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है, सो आपको कहीं टेंशन नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। प्रेम संबंध ठीक है, बस प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास रहने वाला है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध बन रहा है। अब देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ का संबंध बना रहे हैं और आज के दिन को आप और श्रेष्ठ बनाने के लिए एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए। केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। दिन अच्छा बीतेगा, परेशानियां कम होंगी, उत्साह में आपके वृद्धि होगी। बाकी देखा जाए तो दिन धनदायक है। डूबा हुआ पैसा वापस निकालना है तो आज का दिन आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होने वाला है। दिन भर के काम अधिक होने के कारण थोड़ी थकान आपको महसूस होगी। बाकी ठीक है, कार्यस्थल पर दिन खुशियों भरा, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और जिससे भी मिलिए प्यार से मिलिए, सबका धन्यवाद करिए, लेकिन कोई भी ऑफर हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। आज आपके विरोधी भी आपके सम्मुख आकर के शांत पड़ जाएं, यही आपको ध्यान में रखना है। बाकी व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जोखिम भरा कोई भी कार्य करने से बचना होगा आपको। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। विद्यार्थियों के लिए बेहद खास। जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन श्रेष्ठ दिखा रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं है, परंतु हाँ, वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी। जरूरी नहीं खुद चला रहे हो, दूसरे के साथ भी रोड पर चल रहे हैं तो सावधानी के साथ ही आज चलिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा पूरे दिन बुध के नक्षत्र में इनका संचरण है। दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर कोई बड़ा कार्य आपको मिलने वाला है। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे और आज के इस दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आपको कुछ और नहीं करना, लाल चंदन का टीका अपने माथे पर प्रातःकाल ही लगाना है। विशेष करके
आप कार्यक्षेत्र में किसी ऐसी परिस्थिति में है जहां लगातार लोग आपके साथ कंपटीशन की भावना रखते हैं, तो लाल चंदन का टीका लगाए रखिएगा। हो सके तो लाल रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने साथ काम करने वालों के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, तो भी आप ये काम करके रखिएगा। आज आपका बाल भी बांका नहीं होगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, व्यापार अच्छा रहने वाला है। बीते दिनों व्यापार में जो हानि हुई है उसकी आज भरपाई हो जाएगी। जोखिम भरा निवेश भी आज करना हो तो कर सकते हैं, बस सावधानी के साथ करें। जोखिम भरा का मतलब आंख बंद करके नहीं होता। दाम्पत्य जीवन में यदि विवाद है तो वो दूर होगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप अवश्य करिए। बात शुभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध बना हुआ है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज स्नान के पश्चात सबसे पहले तो आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रुमाल अपने पास रखिए। ताम्र पात्र से यदि जल पिए आप पूरे दिन तो और बढ़िया होगा। मसूर की दाल का सेवन भी आपके लिए लाभप्रद होगा। दिन सफलतादायी है। ऊर्जा का स्तर चरम पर, मन मस्तिष्क और शरीर सब सक्रिय रहेगा। ऊर्जा जैसे आज आपके अंदर लगातार दौड़ने वाली है। कोई भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पराक्रम में आपके वृद्धि, पूर्व के किए कार्य से भी आपको लाभ, मित्र की सहायता मिलेगी। आज थोड़ा घूमने फिरने का भी मन करेगा ज्यादा आपका, पर कोई दिक्कत नहीं। दिन अच्छा है, पर गुस्सा मत करिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिए। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ है। व्यापार के विस्तार के लिए आज से बढ़िया दिन नहीं मिलेगा और आपका हर प्रयास अंततोगत्वा सफल होता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। प्रेमी से अपने मन की बात कर सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए भी दिन शुभ है। दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और मधुरता दोनों आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, बस पेट में जलन की शिकायत रहेगी। पेट का ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध है। दिन बढ़िया है। पितरों का ध्यान करिए। पितृभ्यो नमः उस मंत्र का 108 बार जप करिए। घर में ही घी का दिया दक्षिण की ओर मुख करके अवश्य जला दीजिए। मन काम में लगेगा। कुछ बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे जिनका आपको लाभ उठाना होगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं आपका कार्य पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। धैर्य से बस आगे बढ़ते चले जाइए। समय का सही ढंग से इस्तेमाल करिए और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है और आपकी जो भी समस्या चल रही हो वो समस्या दूर होगी। संतान के तरफ से कोई परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों का व्यापार बढ़िया दिख रहा है। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा और प्रेम के क्षेत्र में भी आज का दिन आपके लिए ठीक है। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियों से जरा सजग और सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध बन रहा है। आज प्रातःकाल भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण करिए। हरे रंग का रुमाल अगर रखे हो तो अपने पास रख लीजिएगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना भी आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है और आज अपने पराक्रम, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान के दम पर, अपने वाणी के प्रयोग से अपना सारा काम, कोई उलझन, कोई परेशानी सब सुलझा सकते हैं। कहीं कोई गलत फहमी है उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बढ़िया है। कुल मिलाकर क्यों समझ लीजिए आज आप सफल रहने वाले हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। मदद का मौका आपको मिलता रहेगा। मदद आपको मिलती रहेगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। इस दिन का, इस समय का आपको आनंद उठाना चाहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा फैसला अगर कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके और बहुत शांत चित्त होकर के धैर्य के साथ लीजिए। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, सजग रहिए। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति है तो थोड़ी सावधानी बरतिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। थोड़ा सजग रहना होगा। प्रातःकाल 1 चुटकी हल्दी जल में डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा और सावधानी बरतते रहनी है आपको। आज कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिएगा। मन काम में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा।
वाणी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ करके करना है, क्योंकि आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला अर्थ निकालेगा कुछ और परिणाम होगा कुछ। नौकरी व्यापार हर मामले में सावधानी जरूरी है। व्यापारियों की बात करूं तो सावधानी यहां भी आपके लिए जरूरी है। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके और एक बार में एक ही काम करिए। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मेहनत जितना अधिक से अधिक आप कर सकते हो करिए। संभावित सवालों का सटीक जवाब तैयार करिए और फिर परीक्षा दीजिए। अगर आज कोई परीक्षा है तो सफलता आपको मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें का संबंध। आज एक ताम्र पात्र में स्नान के पश्चात ताम्र पात्र में जल भर लीजिए, उसमें 9 काली मिर्च डाल करके घर के दक्षिण दिशा घर के आग्नेय कोण में इसको स्थापित कर दीजिए। दिन भर पड़े रहने दीजिए और प्रातःकाल उसको वहां से उठा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। इससे आपको जरूर राहत मिलेगी। बाकी कार्यक्षेत्र में मानसिक अशांति, एक अज्ञात भय की स्थिति आपके लिए रहेगी। धन की कमी से भी आज आप कहीं ना कहीं जूझने वाले हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को मैं सामान्यतया सजग रहने की सलाह देता हूं। आज बहुत जो चतुर लोग होते हैं उनकी बातों में फंस करके भी आप अपना धन नुकसान करा सकते हैं। बहुत बड़े परिवर्तन का विचार अगर है मन में तो ऐसा कोई परिवर्तन न करें। प्रेम संबंध के मामले में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिखता। मन अशांत और परेशान रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप ना करें। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ का संबंध है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिएगा। हो सके तो एक घी का दिया भी अवश्य जला दीजिएगा। और कुछ करना चाहें तो 1.25 किलो लड्डू भी वहां चढ़ा करके बांट दीजिए। परिणाम और श्रेष्ठ निकल आएगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी, मार्ग नहीं मिल रहा था तो मार्ग मिलने लगेगा। आपको सफलता मिलेगी। कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर को लेकर के यदि बेहद नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। धन संबंधी मामलों में भी दिन ठीक है। आज आपको सहयोग भी खूब मिलेगा। पर एक जरूरी बात है जिसका आपको ख्याल रखना है, वो है उधार। किसी को धन उधार नहीं देना। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह से अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन मकर के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश अवश्य करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वीं का संबंध है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बढ़िया है दिन। स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। हो सके तो एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान भी करिए उसी जल से। बढ़िया है दिन। 10वीं का चंद्रमा जो कि बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहा है, दिन को खुशियों भरा करेगा। हालांकि सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो जरा सजग और सचेत रहिएगा। हालांकि किस्मत का साथ आपको मिलने वाला है। इस मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। जबरदस्ती और जल्दबाजी दोनों का आज त्याग करिए। आंख बंद करके भरोसा मत करिए। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए। हालांकि आपके काम से आज उच्चाधिकारी पूरी तरह संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा होने वाला है। मेहनत के इसके अनुकूल सफलता मिलेगी। लेन देन के मामले में सावधानी जरा बरतिएगा। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको विशेष सहयोग मिलने वाला और उनके सहयोग से आपका फायदा होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश भी आप करिए। तो ही मीन के जातकों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है। स्नान के जल में 5 दूर्बा डाल लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। दिन अच्छा बीतने वाला है आपका। कार्यक्षेत्र में एक एक करके आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। कोई पुरानी समस्या जिससे आप जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। बड़े अवसर, बड़े मौके आपको मिलने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में कोई अच्छी खबर, कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे ज्यादातर मामलों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यर्थ के व्यय से बचिए और किसी के साथ भी संबंध मत बिगाड़िए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। और बात यदि विद्यार्थियों की करूं तो आज का दिन आपके लिए लाभदायक है। कम मेहनत में ही अच्छी सफलता, अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज
हरा है, निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।